आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो हरियाणा एसएससी में इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये खासकर टर्नर इंस्ट्रक्टर और फिटर इंस्ट्रक्टर के लिए वीडियो है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो टर्नर से रिलेटेड ज़्यादातर हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे देनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? तो ब्रिटिश प्रणाली में होती है गज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य क्या होता है? ट्राई स्क्वायर आपने देखा ऐसा होता है, इसमें अंडरकट यहाँ कोने पे अंडरकट होता है, तो वो होता है जॉब के किनारे की बर के स्थान के लिए। यदि कोई जॉब का आपने राइट एंगल चेक करना है तो उसके किनारे में जो बर होती है उसके लिए होता है वो कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, किससे लिया जाता है ट्राई स्क्वायर का साइज? ये लिया जाता है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। 5 नंबर क्वेश्चन है, हैमर का वह भाग जहाँ हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं? हैमर मतलब हथौड़ा, जहाँ पे हैंडल फिट करते हैं उसको क्या कहते हैं? आई होल। नंबर 6, साधारण बेंच वाइज का साइज लिया जाता है, किससे लिया जाता है? जॉज की लंबाई से। जो वाइस में जॉज होते हैं, एक मूवेबल जॉज होता है, एक फिक्स जॉज होता है, तो उसकी लंबाई से उसका साइज लिया जाता है कि कितनी उसकी लंबाई है। 7 नंबर क्वेश्चन, बेंच वाइस को मेज या वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है, तो इसका आंसर है सी, वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सके, इसलिए उसको बेंच वर्क पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है, तो ये की जाती है मार्किंग टेबल की सतह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, वॉइस क्लैंप प्रयोग किए जाते हैं, वॉइस क्लैंप किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? फिनिशिंग सरफेस को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की होती है? तो ये होती है स्टेनलेस स्टील की, एसएस की। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, श्रिंक रूल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है पैटर्न बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है 90 डिग्री के कोण में ट्राई स्क्वायर को चेक करने के लिए किया जाता है, उसकी शेप ऐसी होती है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप की इकाई गज होती है। श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है? तो ये बड़ा होता है 1/10 इंच से 7/16 प्रति फुट। इंचों की प्रणाली का प्रचलन निम्नलिखित किस देश में सबसे पहले आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। एक रेडियन का मान कितना होता है? ये होता है 57.3 डिग्री। एक माइक्रोन का मान मीटर में कितना होता है? एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माइक्रोन के मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है? मीटर से। मीट्रिक प्रणाली में साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है साधारण कैलिपर द्वारा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। साधारण कैलिपर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं साधारण कैलिपर? माइल्ड स्टील के, एमएस। ये आ गया हो क्वेश्चन। 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं? तो 1 मीटर में डेसीमीटर 10 होते हैं,
सेंटीमीटर 100 होते हैं। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक इंच में सेंटीमीटर जो होते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर करीब होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। और एमएम की बात करें तो कितने एमएम होते हैं एक इंच में? तो 25.4 इंच एमएम होते हैं एक इंच में। कारखाने में बिजली के तारों को लेकर आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं बिजली की आग के लिए? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। ये मैंने एक पहले की वीडियो थी फायर वाली, उसमें बता दिया था किस टाइप की ये फायर के लिए किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। हैमर बाज़ार में मिलते हैं, किसके अनुसार मिलते हैं हैमर बाज़ार में? तो ये मिलते हैं पिन के प्रकार और भार के अनुसार। हैमर में आई होल रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दूसरे तरीके से है ताकि हैंडल में पचड़ लगा इसका जा इसके। बेंच वाइज का साइज़ लिया जाता है। बेंच वाइज साइज़ किससे लिया जाता है? तो ये लिया जाता है जॉ प्लेट की चौड़ाई से। पाइप वाइज के जॉ का वी ग्रूव कोण कितना होता है? वी ग्रूव कोण होता है 90 डिग्री का। मशीन वाइज का गाइड नेट बना होता है, किसका बना होता है मशीन वाइज का गाइड नेट? तो ये बना होता है गन मेटल का। लैग वाइज की बॉडी बनी होती है, किसकी बनी होती है लैग वाइज की बॉडी? माइल्ड स्टील एमएस की। जो कास्ट आयरन होता है उसको अपन जो उसको देगचोन भी बोलते हैं कास्ट आयरन को। 32 बेंच वाइज की जोज प्लेट जो है वो किसकी बनाई जाती है बेंच वाइज की? तो ये बनाई जाती है टूल स्टील की। रेती यानी कि फाइल किसकी बनाई जाती है रेती? तो रेती बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की। रेती का प्रयोग करते हैं डीबरिंग करने के लिए। रेती की लंबाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है शोल्डर से टिप या पॉइंट तक। नाइफ एज रेती का क्रॉस सेक्शन का कोण कितना होता है? तो ये होता है 10 डिग्री का। हैंडल फाइल होती है, हाँ सॉरी हैंड फाइल होती है। तो ये क्या होती है हैंड फाइल? चौड़ाई में समानांतर, एक सेकेंड, चौड़ाई में समानांतर मोटाई में टेपर होती है हैंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के दांते रेती के फेस में तेज नुकीले और एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा, अन्य पदार्थ, नरम पदार्थों को रेतने के लिए करते हैं। इस रेती को क्या कहते हैं? रोज रुक्स कट रेती कहते हैं इनको। 38 निम्न में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? तो किस में किया जाता है ये? स्लेज हैमर में। तो अगला क्वेश्चन में है 38 नंबर, निम्न में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है स्लेज हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरम क्लैंप को बेंच वाइज में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है क्योंकि यह उच्च यथार्थता यानी कि शुद्धता देता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है? तो ये हटाई जाती है रफ रेती में। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। तो इसको करना चाहिए तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। 42 क्वेश्चन, शीट मेटल कार्य में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं क्रॉस पिन हैमर का। हैमर का कौन सा भाग नरम होता है? नरम कौन सा होता है? चीक। 44 निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है खतरे के प्रति असावधानी दुर्घटना का कारण नहीं है। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं, उसे टैंग कहते हैं, टैंग, TANG। स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। स्ट्रेट एज किसके बनते हैं? स्टील या कास्ट आयरन के। बेवल गेज से चेक होते हैं। बेवल गेज से क्या चेक करते हैं? तो बेवल गेज से कोण चेक करते हैं, कितने डिग्री का कोण है, एंगल। टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है, ये किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर से। बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है, बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है? 1 डिग्री। यानी कि आप उससे कम 1 डिग्री का कोण नाप सकते हैं, उससे कम का नहीं नाप सकते। बॉक्स स्प्रिट लेवल द्वारा ट्विस्ट को चेक करने के लिए रखा जाता है, वर्टिकल रखा जाता है उसको। स्प्रिट लेवल को वर्टिकल रखा जाता है अगर आपको उसका ट्विस्ट चेक करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती की नरम टैंग नरम रखी जाती है क्योंकि क्योंकि हार्ड करने पर वह हैंडल फिट करते समय वह टूट सकती है, इसलिए उसको नरम रखते हैं। कार्व्ड कट रेती का एक फेस चपटा होता है, फ्लैट होता है। इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग नरम धातु जैसे एल्यूमिनियम, टीन या तांबा के रेतने के लिए, उसकी फाइलिंग करने के लिए, डेबलिंग करने के लिए किया जाता है। 53, ऑड लेग कैलिपर को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसको नहीं जाना जाता है ट्रांसफर कैलिपर के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी नामों से जाना जाता है इसको। साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट होते हैं। कैलिपर के वर्किंग पॉइंट क्या होते हैं? केस हार्ड, जो वर्किंग पॉइंट होते हैं उनको हार्ड किया जाता है। वर्किंग पॉइंट से मतलब है इंटरनल जोज और एक्सटर्नल जोज जो होते हैं वर्नियर के कैलिपर के, उनको हार्ड किया जाता है, केस हार्ड किया जाता है। फेरूल एक मैटिंग रिंग है जो रेती में फिट होता है, कहाँ पर? हैंडल पर, हैंडल पर फिट करते हैं फेरूल को। यह रेती धातु पर अच्छी फिनिश प्रदान करने व कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है। तो कौन सी है? इसमें सेकंड कट रेती आएगी, इसमें अच्छी फिनिश आती है। क्वेश्चन नंबर 57, एक रेती का एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतह से 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। तो कौन सी है ये? हैंड फाइल, करेक्ट आंसर। सिंगल कट रेती प्रयोग करते हैं। सिंगल कट किस लिए प्रयोग करते हैं? सिंगल कट करते हैं नरम धातुओं को रेतने के लिए, एक ही कट में उनकी फाइल जो है वो हो जाती है, फाइलिंग। शॉर्ट रूल का प्रयोग किस लिए करते हैं? स्लॉट या ग्रूव का माप लेने के लिए शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल किसके बनाया जाता है? तो स्टील रूल स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल किस में प्रयोग करते हैं? पैटर्न बनाने के लिए, पैटर्न मेकर। की शीट रूल का प्रयोग करते हैं। की शीट का रूल का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? शाफ्ट या रोड पर की वेज मार्किंग करने के लिए। टेलीस्कोप गेज पर खालिस्तान मापी औजार है, कौन सा है ये? अप्रत्यक्ष मापी औजार है टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज एक खालिस्तान मापी औजार है। सेम क्वेश्चन हो गया है, अप्रत्यक्ष। टेलीस्कोप गेज की रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज होती है 12.7 से 152.4 mm, यानी कि आधे इंच से लेकर 152.4 यानी कि 6 इंच तक।
आधे इंच से 6 इंच तक। रेती पर सिंगल कट दांते काटे जाते हैं, कितने डिग्री पर काटे जाते हैं सिंगल कट दांते? तो ये काटे जाते हैं 60 डिग्री पर। और डबल कट रेती में ओवर कट कटे होते हैं कितने डिग्री पे? ये होते हैं 70 डिग्री पे। डबल कट रेती में अप कटे होते हैं, अप कितने एंगल पे होते हैं? तो ये होते हैं 51 डिग्री पर। ये ओवर कट है, ये अप कट है। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कटिंग एंगल कितना होता है? तो ये होता है 60 डिग्री। चीजल का कटिंग एज कन्वेक्स स्कल में इसलिए ग्राइंड होता है, किस लिए ग्राइंड होता है? कटिंग पॉइंट दांतों में सही घुस जाए और चीजल चोट लगने पर उछल ना सके, इसलिए इसमें शकल ग्राइंड होता है। छेनी चीजल निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की। डायमंड पॉइंट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी क्या होता है? इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट होता है एंड पॉइंट, उसमें डायमंड लगाया जाता है, इसलिए इसकी धार हीरे की तरह तेज हो जाती है। इस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस कट छेनी। इस छेनी द्वारा वी आकार के ग्रूव और वर्गाकार ग्रूव के कोने बनाए जाते हैं। तो किस छेनी द्वारा बनाए जाते हैं ये बनाते हैं डायमंड पॉइंट छेनी के द्वारा। छेनी मीन्स चीजल। इस वीडियो में आपके बहुत सारे जो टूल होते हैं वो कवर हो गए हैं। चीजल हो गया, फाइलिंग हो गई, एमर हो गया, वाइस बेंच वाइस हो गई, तो बहुत सारी टूलिंग इसमें कवर हो गई है एक साथ कई टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी ये नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है चिपिंग का, चीजल के द्वारा जो चिपिंग करते हैं उसका। 74 नंबर, कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग कोण ग्राइंड होता है कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। एल्यूमिनियम चिपिंग के लिए छेनी का पॉइंट कितने डिग्री पर होता है? तो ये होता है 30 डिग्री पर। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री और एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री। फ्लैट छेनी की धार कन्वेक्स कल में ग्राइंड होती है, क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है और सही कट पकड़ती है। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का कोण कितना होता है? तो ये होता है 34.5 डिग्री। मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका एंगल डिपेंड करता है कि कितने एंगल का कट लेगी वो। पीतल की चिपिंग करते समय कितने छेनी का एंगल कितना होगा? तो ये होगा 32 डिग्री। एल्यूमिनियम में कुछ होगा, कास्ट आयरन में कुछ होगा, माइल्ड स्टील में कुछ होगा, पीतल में कुछ होगा। पीतल मीन्स ब्रास। नेक्स्ट, फाइल रेती में कन्वेक्सिटी का अर्थ क्या होता है? कन्वेक्सिटी इसका अर्थ होता है रेती के फेस बीच में से उभरे हैं, कन्वेक्स है मीन्स वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेती का नाम खालिस्तान है जो चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है, तो उसका नाम है हैंड फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लॉगिंग ऑफ फाइल दोष को ठीक किया जाता है, किससे ठीक किया जाता है इसको? वायर ब्रश द्वारा। ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किया जाता है, ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? सतह की फिनिशिंग करने और ऊंचे स्थान दूर करने के लिए। कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है, क्योंकि ये हार्ड और टेम्पर होती है कोल्ड चीजल। राउंड नोच छेनी का कटिंग कोण कितना होता है? जो राउंड होती है उसका 35 डिग्री से 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ फाइल के फेस पर खालिस्तान दांते कटे होते हैं,
लेथ फाइल पे कौन से दांते कटे होते हैं? सिंगल कट दांते कटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड के समानांतर चला जाता है तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग। जब रेती को वर्कपीस की लंबी साइड के समानांतर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, निडल फाइल लंबाई में कितनी होती है? इसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है, इसलिए इसको निडल फाइल बोलते हैं। तो ये होती है 120 mm से 180 mm के बीच में। वेब छेनी प्रयोग की जाती है। वेब छेनी किस में प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है मेटल पार्ट की चिपिंग के लिए। 89 क्वेश्चन, कास्ट आयरन की चिपिंग वर्कपीस के दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है, क्योंकि ये भंगुर धातु है, किनारे पर से टूट सकती है, इसलिए दोनों किनारों से आरंभ करके बीच में समाप्त की जाती है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है नरम धातु को फाइल करने के लिए। नरम धातु की डिबरिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे 90%। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, कवर हो चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिएगी। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।